हेलो व्यूवर्स, तो आज हम सीखेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ वर्ड्स एंड इसका डेफिनेशन क्या होता है वो हम सीखेंगे। साथ ही में इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है उसके एग्जांपल्स आज हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने नोट्स किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये आज मैं ये सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस का डेफिनेशन एंड उसको सेंटेंस में यूज़ करना बताऊंगी। तो आज का हमारा पहला ईडियम है अ ड्राई रन। अ ड्राई रन मीन्स होता है रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। तो जिसको आप कह सकते हैं कोई भी इवेंट होता है या फिर आपको कोई भी कहीं पे प्रेजेंटेशन देना होता है तो उसके पहले हम लोग एक रिहर्सल करते हैं ताकि वहाँ पे कोई इशू ना हो, वहाँ पे एकदम पूरा परफेक्ट तरीके से प्रेजेंटेशन हो, चाहे जो भी हमारा प्रेजेंटेशन हो वो हमारा पूरा परफेक्ट हो। तो उसके पहले हम एक खुद को ही प्रेजेंट करते हैं, रिहर्सल करते हैं, कर लेते हैं। तो इसका मतलब होता है रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। तो अगर हम इसको यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में, तो फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू डू अ ड्राई रन ऑफ माय प्रेजेंटेशन इन दिस इवनिंग। तो इसका मतलब हो गया कि मैं एक रिहर्सल करने जा रहा हूँ इवनिंग में। मैं एक रिहर्सल करने जा रहा हूँ, जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसका मैं रिहर्सल करने जा रहा हूँ इवनिंग में। लेट्स मूव इट टुडे सेकंड इडियम्स, दैट इज़ अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है एन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन। अनकम्फर्टेबल सिचुएशन का मतलब आपको पता ही होगा, मतलब कंफर्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम फिश की बात कर लें तो फिश अगर वाटर में रहती है तो कंफर्ट जोन है उसका, लेकिन जैसे ही वो अगर ज़मीन पे आती है तो उसका कंफर्ट जोन नहीं रहता है, जिसकी वजह से उसका डेथ भी हो जाता है। तो इसलिए इसे कहा गया है अ फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स एन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन। अनकम्फर्टेबल सिचुएशन या फिर पोजीशन आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल आई फेल्ट लाइक एन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन इन माय न्यू कॉलेज। मतलब कि जब भी कोई न्यू कॉलेज जाते हो तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है क्योंकि वहाँ पे नए नए लोग होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। लेट्स मूव इट टुडेस थर्ड इडियम, दैट इज़ अ स्क्वायर डील। अ स्क्वायर डील मीन्स होता है अ फेयर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में तो मतलब आपको पता ही होगा, किसी के साथ भी एग्रीमेंट करते हो मतलब समझौता करते हो। तो अगर इसका मतलब करें, जैसे कि कहीं पे भी आप एग्रीमेंट करके आए हो, समझौता करके आए हो और फिर किसी को बता रहे हो तो आप क्या बोलते हो, इट वाज अ स्क्वायर डील फॉर मी। मतलब कि वो एक फेयर समझौता था, फेयर एग्रीमेंट था। तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। लेट्स मूव इट टुडेस फोर्थ इडियम, दैट इज़ अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक मीन्स होता है अ वेरी ईजी टास्क। अ वेरी ईजी टास्क का मतलब पता ही होगा, बिल्कुल सरल काम, जिसको आप कह सकते हो बच्चों का खेल। फॉर एग्जाम्पल डोंट थिंक दैट क्लियरिंग CGL exam is a piece of cake. For this you have to do a study hard. इसका मतलब हो गया कि CGL एग्ज़ाम करना, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना, उसको क्रैक करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ही मेहनत, बहुत ज़्यादा ही स्टडी करनी पड़ती है। लेट्स मूव इट टुडेस फिफ्थ एंड लास्ट इडियम, दैट इज़ मूट पॉइंट। मूट पॉइंट मतलब होता है डिस्प्यूटेड, जिसको आप कह सकते हैं विवादित विषय। फॉर एग्जाम्पल आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मूट पॉइंट। इसका मतलब हो गया कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर विवादित विषय क्या है। जैसे कि कोई लड़ाई करते रहता है तो आप बीच में जाते हो, फिर आपको समझ में नहीं आता, वहाँ पे कुछ देर रहते हो, आपको समझ में नहीं आता आखिर वो लड़ क्यों रहे हैं, आखिर विषय क्या है उनका विवाद करने का। तो इसको आप कह सकते हैं मूट पॉइंट। तो आज हम रहने देते हैं इतने ही वर्ड्स के साथ, इतने ही इडियम्स के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इडियम्स एंड नेक्स्ट वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।